बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंसाफ की बात। मैं मोहम्मद फ़हीम। आज का हमारा जो तबसरे का टॉपिक है वो है ऑनरेबल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला, जिसके तहत नस्ला टावर का जो डिमोलिशिंग का ऑर्डर था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको गैर कानूनी करार दिया गया और उसको सेट असाइड किया गया। देखिए, दो चीज़ें हैं, दो कोर्ट्स का ओपिनियन डिफरेंट है। हम दोनों ही कोर्ट्स को, उनके ओपिनियंस को एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन कानून साजी में थोड़ा सा मसला है। यहाँ पे कानून साजी ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसने ये गैर कानूनी अमल किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कैटेगोरिकली, लेकिन सफ़र किसने किया? आम पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने। हुआ क्या था, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। हुआ ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की कंस्ट्रक्शन को गैर कानूनी करार दिया, क्योंकि उसके साइड से कोई सर्विस रोड निकलता था और वो गवर्नमेंट लैंड उसको अनलॉफुली एलोकेट कर दी गई, और उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो अप्रूव प्लान था उससे बहुत ज्यादा डेविएट कर रही थी और सरकारी जमीन पे भी आ रही थी। इस वजह से उसको डेमोलिश किया गया। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जिस बिल्डर ने ये काम किया और जो सरकारी अफसर इसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा होती, ताकि फिर कोई बिल्डर ये जुर्रत नहीं करता और कोई सरकारी अफसर ये जुर्रत नहीं करता ये काम करने की। लेकिन होता रहा। नस्ला टावर आपने गिराया, आपने कानून साजी नहीं की। आपने इसकी कानून साजी नहीं की कि अब इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डर करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपने प्रेसिडेंस गलत सेट किया। आपने ये सेट किया कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा। सफर किसने किया? वो लोग जिन्होंने पाई पाई जोड़ के अपने घर बनाए थे और ख्वाब देखे थे इस घर में सुकून से रहेंगे ओल्ड एज में, और हमारे बच्चे भी इसी घरों में बड़े होंगे, हम चले जाएंगे तो बच्चों के काम आएगा। आपने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के उन ख्वाबों को आग लगा दी ये बिल्डिंग डेमोलिश करके। करना आपने ये था कि उस बिल्डर को आपने एक एग्जाम्पल बनाना था, उसको सजा ऐसी देनी थी कि वो याद रखता। लेकिन आप भी कानून के हाथों मजबूर हैं। कानून में कोई ऐसी चीज प्रिस्क्राइब नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ चल क्या रहा है? हमारे यहाँ चल ये रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग रिश्वत देते हैं और वो अपनी मर्जी का काम करवा लेते हैं। अरे आज सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने जाएं, 6 से 8 लोग रिश्वत के लिए बैठे होते हैं। आपका काम ही नहीं करेंगे जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे। मैं खुद इस बात का विटनेस हूं कि आज तक इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रही हैं बिल्डिंग्स और सबलीज भी करे जा रहे हैं रजिस्ट्रार साहिबान, और भारी रिश्वतें ली जा रही हैं। ये सिर्फ आम आम रजिस्ट्रार्स की या जोन्स की या कराची की खाली में बात नहीं कर रहा हूँ। इवन कैंटोनमेंट बोर्ड्स, हमारा एक इदारा है मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो कि डायरेक्ट मिलिट्री सुपरवाइज करती है, उसके अंडर कैंटोनमेंट बोर्ड काम करता है। वो लोग भी अलाउ कर रहे हैं लीगल कंस्ट्रक्शन पैसे लेके। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। इस तरह ये काम नहीं रुक सकता सर, इस तरह कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत लोगों को सजा दी। वो जिनको ख्वाब दिखाए गए थे कि इतना बड़ा घर देंगे, ये कंस्ट्रक्शन करा के देंगे, ये चीजें होंगी, सारी बिल्डर की जिम्मेदारी है ना। जब बिल्डर की जिम्मेदारी है तो फिर क्यों उन लोगों ने क्यों सफर किया? आपको कोई ऐसा तरीका निकालना था कि वो बिल्डिंग जहां डेविएट कर रही थी उस पार्ट को आप डेमोलिश करते, उसके बाद आप बिल्डर को सजा देते। लेकिन ये है कि चलें ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इस मामले में थोड़ी सी रिक्वेस्ट एक मेरी और है, अगर मेरा कोई अथॉरिटी, कोई जुडिशियल ऑफिसर, कोई जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी कोई बात सुन रहा है तो मेहरबानी करके एक कोई ऐसा कानून बनाए कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई हो। क्योंकि एक जज गलत फैसला दे रहा होता है, वही कानून होता है, खाली पार्टीज चेंज होती हैं।
एक पार्टी को कुछ फैसला दे रहा है, एक पार्टी को कुछ फैसला दे रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो दूसरी पार्टी को फेवर कर रहा है और एक का पूरा करियर तबाह कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उनसे सवाल होना चाहिए। आपका जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो फिर आप आम आवाम को क्यों रगड़ रहे हैं? आम आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है। काइंडली कानून साजी करें, प्रॉपर वे में करें, और जिसने गुनाह किया है खाली उसको सजा दें, आम पब्लिक को ना दें। आपने बिल्डिंग गिरा दी, अब फैसला दे दिया तो क्या होगा? क्या आपने उस फैसले में लिखा कि इनको कंपनसेट भी किया जाए, दोबारा वो बिल्डिंग बने और सारी चीजें बिल्डर को सजा दें? आपने इन लोगों को, आपने 400-500 फैमिलीज को बेघर किया, उस एक बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? कहीं नहीं। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।